ओशो, अच्छा होना क्यों खतरनाक है? अक्सर बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, संस्कारी बनो, सबको खुश रखो। लेकिन ओशो कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा होना एक खतरनाक जाल है, क्योंकि ये अच्छाई असली नहीं होती, बल्कि समाज द्वारा थोपी हुई होती है। जिस अच्छाई को तुमने अपने भीतर पैदा नहीं किया, जो तुम्हारी चेतना से नहीं निकली, वह तुम्हें धीरे धीरे नकली बना देती है। एक समाज की बनाई हुई अच्छाई असली नहीं होती। ओशो कहते हैं कि समाज किसी को वास्तव में अच्छा नहीं बनाना चाहता, वह बस अनुशासित, आज्ञाकारी और नियंत्रित लोग चाहता है। तुम अगर अपनी इच्छा से जीने लगे, अपने निर्णय खुद लेने लगे, तो समाज को खतरा लगता है। इसलिए वह कहता है, अच्छे बनो। ये अच्छाई दरअसल स्वतंत्रता को दबाने की तकनीक है। अच्छा होने की कोशिश में तुम वास्तविक नहीं रह पाते। तुम अपने भीतर की आवाज को दबो। अच्छा बनने का दबाव तुम्हें दोहरे चेहरे वाला कर देता है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो असली और नकली दो व्यक्तित्वों में बट जाता है। अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। अच्छा बनने का भय इतना गहरा होता है कि व्यक्ति अपने अंदर के गुस्से, ईर्ष्या, इच्छाओं और दर्द को छुपा लेता है। वो मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर टूटता जाता है, और यही दोहरापन जीवन का सबसे बड़ा जहर है। 3, अच्छाई तुम्हें कमजोर बनाती है। जब कोई व्यक्ति सबके लिए अच्छा बनने लगता है, तो वो सबकी मंजूरी का गुलाम बन जाता है। लोग क्या कहेंगे, कोई नाराज ना हो जाए, मेरी छवि खराब ना हो, ऐसे व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो अपनी खुशी, अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर दूसरों को खुश कर। वह सिर्फ समझ से, जागरूकता से, ध्यान से आती है। अगर तुम ईमानदार, दयालु, शांत, प्रेमपूर्ण बनने की कोशिश करोगे, तो वह सिर्फ ऊपर से लगाया हुआ रंग होगा। थोड़ी बारिश और रंग उतर जाएगा। लेकिन अगर तुम भीतर से जागरूक हो जाते हो, अपने गुस्से को समझते हो, अपनी इच्छाओं को देखते हो, अपनी वास्तविकता को स्वीकारते हो, तो उसी क्षण एक नई तरह की अच्छाई पैदा होती है। यह अच्छाई किसी नियम या दबाव से नहीं आती, वह तुम्हारे अपने अस्तित्व से खिलती है। बात अच्छा होने का डर तुम्हें दास बना देता है। एक अच्छा आदमी समाज का सबसे अच्छा गुलाम होता है। उसे कमांड करना आसान होता है, उसे अपने हिसाब से घुमाना आसान होता है। इसलिए समाज संतों के बजाय अच्छे नागरिक पैदा करता रहे। वह चाहता है कि लोग नियम माने, परंपराएं माने, भीड़ के मुताबिक चलें। जो व्यक्ति भीड़ से बाहर निकलकर सोचने की क्षमता रखता है, वह खतरनाक माना जाता है। और इसीलिए ओशो कहते हैं, सच्ची अच्छाई में थोड़ा विद्रोह होता है, थोड़ा पागलपन, थोड़ा जोखिम। 6, अच्छा बनने की कोशिश आपकी अपनी सच्चाई मत जियो। अगर तुम्हें रोना है तो भी रोना मत, क्योंकि अच्छे लोग नहीं रोते। अगर तुम्हें ना कहना है तो भी ना मत कहो, क्योंकि अच्छे लोग तभी मना नहीं करते। अगर तुम्हें अपने लिए जीना है तो लोग कहेंगे, इतने स्वार्थी क्यों हो? इस प्रकार तुम सबको खुश करते करते स्वयं को दुखी कर लेते हो। और यही ओशो के शब्दों में सबसे बड़ा खतरा है। तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। वास्तविक अच्छाई स्वतंत्रता से जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, अच्छाई तभी मूल्यवान है जब वह तुम्हारी स्वतंत्रता से आती है। जब तुम्हारी चेतना इतनी साफ हो जाती है कि भीतर से प्रेम, करुणा और सत्य फूटते हैं। ऐसी अच्छाई डरती नहीं, नकली नहीं होती, किसी को खुश करने के लिए नहीं होती। यह अच्छाई फूल की खुशबू की तरह होती है, स्वाभाविक, सहज, बिना किसी कोशिश के। सच में अच्छे बनना चाहते हो तो पहले सच्चे बनो। सबसे पहले अपनी सच्चाई देखो। अपने भीतर जो भी है, गुस्सा, वासना, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, उसे समझो, उसे दबाओ मत। जागरूकता से भीतर की सारी गंदगी पिघलने लगती है, और उसी प्रक्रिया से भीतर एक नई पवित्रता जन्म लेती है। यह अच्छाई किसी आदेश की नहीं, यह अच्छाई तुम्हारी समझ का फल है। ओशो कहते हैं, सच्चा बनो, अच्छाई अपने आप आ जाएगी। निष्कर्ष, ओशो की दृष्टि में अच्छा होना खतरनाक तभी है जब वह दूसरों के लिए हो,
समाज के दबाव में हो, डर की वजह से हो, यह व्यक्ति को दोहरा, कमजोर और निर्भर बना देता है। लेकिन जब अच्छाई भीतर की समझ से, ध्यान से, स्वाभाविक रूप से आती है, तब वही अच्छाई जीवन को सुंदर, स्वतंत्र और आनंदपूर्ण बना देती है। अच्छा बनने की कोशिश मत करो, सचेत बनने की कोशिश करो। अच्छाई उसका परिणाम बनकर अपने आप आ जाएगी। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।